हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। और आज का टॉपिक है उत्तराखंड में उद्यान विकास या उत्तराखंड में हॉर्टिकल्चर। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, उत्तराखंड में उद्यान विकास, उद्यान की बात यानी हॉर्टिकल्चर। ठीक है, उत्तराखंड के में अगर हम हॉर्टिकल्चर की बात करें तो कुछ जानकारी है आपको? हाँ भाई साहब, कोई जानकारी है कि सबसे पहले आलू की खेती या सबसे पहले खेती कहां शुरू की गई? देहरादून। बिल्कुल, सबसे पहले आलू की खेती जो है वो आपकी शुरू की गई देहरादून में। और एक भाई साहब है मेजर यंग, ठीक है। तो मेजर यंग साहब ने ये शुरू करी कब? 1823। ठीक है। अब थोड़ी सी मैं बात आपको पुराने समय की बताता हूं। जैसे तालेश्वर ताम्रपत्र है, ठीक है। तालेश्वर ताम्रपत्र की बात करें तो तालेश्वर ताम्रपत्र में वाट या वट शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है बगीचा यानी बाग। तो हमने जैसे पढ़ा कि पुराने समय में भी जैसे चंदवंश में आप पढ़ोगे या आप क्या कहते हैं गढ़वाल वंश के पवार वंश में पढ़ोगे कि भाई जो आपके बगीचे थे या बाग थे उस समय भी लगाए जाते थे। तो वाट या वट शब्द का प्रयोग तालेश्वर ताम्रपत्र पे भी मिलता है जो पौरव वंश का है, ठीक है। तो माना जाता है कि यार वो केले के पेड़ लगाते होंगे या केले के लिए बाग लगाए गए होंगे। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कई सारी हमें यहाँ पे चर्चाएं मिलती है, जैसे जामुन का वृक्ष, ठीक है, तराई वाले क्षेत्र में लगाया जाता था, जिसकी चर्चा कौन करता है? कालिदास, ठीक है। फिर कपूर के वृक्षों की भी, मतलब जो कपूर की खेती है उसके संबंध में भी हमें जानकारी मिलती है। लेकिन अब बात आती है कि सबसे पहले कौन से गवर्नर जनरल थे या गवर्नर थे भारत के जिनके समय खेती को प्रोत्साहन दिया गया है? नहीं। तो 1773 के आसपास भारत के गवर्नर कौन थे? 73 का 1773 कौन? वॉरेन हेस्टिंग, बिल्कुल। वॉरेन हेस्टिंग साहब ने सबसे पहले खेती को मतलब बढ़ावा दिया, ठीक है। और माना जाता है कि उत्तराखंड में रैमजे साहब ने ये कार्य किया। समझ रहे हो बात? ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि भाई एक आदमी भी आते हैं जिनका नाम है नॉर्मल गिल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है। कौन? नॉर्मल गिल साहब। तो नॉर्मल गिल साहब ने भी बहुत सारे काम किए, ठीक है। जैसे कहते हैं कि नॉर्मन गिल साहब जो थे वो क्यूरेटर के पद पे थे, ठीक है। उन्होंने आपके बॉटनिकल गार्डन है, मेरे हिसाब से सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन अलीपुर का है, कलकत्ता में, ठीक है। तो वहां उन्होंने कार्य किया। वो लंदन से उन्होंने ट्रेनिंग ली थी। तो उसके बाद वो भारत आते हैं। भारत में कुमाऊं गार्डन है, जो कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन है, जिसकी स्थापना कब हुई? 22 मार्च 1909 में कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन, ठीक है, इसकी स्थापना हुई। तो इसका पदभार भी उन्होंने लिया था। और उन्होंने उत्तराखंड के अंदर लॉन्ग कीपर जो आपकी आलू की प्रजाति है उसको लाने का कार्य किया, ठीक है। और अगर हम बात करें, इन्हीं की बात करते हैं पहले थोड़ी सी नॉर्मल गिल साहब की। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में इनका क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है, कि कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन से रिलेटेड। तो हम थोड़ी सी इनकी बात कर लेते हैं पहले। जो कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन है इसके तो ये हेड बने थे, ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने यहाँ खेती बाड़ी बहुत ज्यादा बढ़ाई। 1914 तक बहुत काम किया, काफी अच्छा काम किया। फिर बाद में भी किया। फिर यहाँ से वो चले गए तो फिर विश्व युद्ध खत्म हुआ तो उसके बाद थोड़ी स्थिति डाउन हो गई थी। और फिर क्या कहते हैं, संयुक्त प्रांत के अंतर्गत आपके जो बागान थे वो दे दिए गए थे। अब जैसे थोड़ी सी हम इनकी बात करते हैं। जब ये यहाँ आते हैं तो कहते हैं कि ये संयुक्त प्रांत ट्रांसफर होके आए। फिर इन्होंने क्या कहते हैं लखनऊ में भी कार्य किया, कई जगहों कार्य किया। फिर यहाँ आपके क्या कहते हैं कुमाऊं वाले क्षेत्र में आए और उसके हेड बने। कहते हैं कि इन्होंने, कहते क्या है, फैक्ट है कि भाई 22 मार्च 1909 को कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की क्या हुई? स्थापना हुई, ठीक है। और आपका जो वहां पे ये जो एक क्या कहते हैं फार्म था, फार्म की बात करें या मतलब बाग कह लो, तो जिसका नाम है डगलस डेल, जो 27 एकड़ में फैला था, ठीक है। किसमें फैला था? 27 एकड़ में, जूलीकोट में। तो वहां के जो चार्ज थे वो थे डेवियस साहब। तो डेवियस से इन्होंने वो पद ले लिया और उन्होंने काफी सारे काम किए। कहते हैं कि इन्होंने एक हर्बेरियम, आपका हर्बेरियम बनाया। अब हर्बेरियम क्या है? हर्बेरियम होता है जैसे आप कई सारी जो जातियां होती है ना, मतलब जैसे प्रजातियां हैं इसकी, मतलब पौधों की या बाग की, तो उसको क्या करते हैं कॉपी में संरक्षित करके रख देते हैं, मतलब जानकारी के। जैसे आप बचपन में करते होंगे, आपने साइंस प्रोजेक्ट में किया है, नहीं किया है? बिल्कुल किया होगा। तो वो एक इनके अंतर्गत एक क्लर्क भी थे, राम लाल शाह साहब। तो कहते हैं इनके बाद रामलाल शाह ने भी, मतलब इसमें काफी, इनके दौरान भी और इनके बाद भी रामलाल शाह ने काफी कार्य किया।
तो जैसे अब जूलीकोट में कौन सी प्रजातियां ज्यादा थी, जैसे स्ट्रॉबेरी की है, ठीक है। और कहते हैं कि केसर भी मंगाया गया, केसर भी मंगाया गया, क्या कहते हैं, लेकिन केसर जो था नैनीताल में सक्सेस हुआ, लेकिन आपका क्या कहते हैं कहां सक्सेस नहीं हुआ, आपका जूलीकोट में। उसकी जो आपकी होती है वो सूख गई थी फसलें। फिर हम जैसे आलू की बात करते हैं, तो आलू की अगर हम बात करें तो आलू की खेती को बढ़ाने का श्रेय मेनली उत्तराखंड के अंदर किसको जाता है, नॉर्मल गेल को। अगर बढ़ाने की, जैसे उन्होंने नैनीताल आलू एक ट्रेडमार्क बनाया, समझ रहे हो, है नहीं है। अब थोड़ा सा आलू की ही चर्चा कर लेते हैं। जैसे हमने अभी शुरू में चर्चा की कि आलू की खेती सबसे पहले कहां होगी, देहरादून में होगी, और मेजर यंग साहब ने की 1823, ठीक है। और आपका अगर हम बात करें क्या कहते हैं, जो विदेशी आलू था, यानी जो कहां से आया, बाहर से, तो विदेशी आलू की जो खेती है वो किसने की, श्रीमती हैरी बर्जर, ठीक है, श्रीमती हैरी बर्जर ने। और ये कब की बात है, 1864, ठीक है। और लॉन्ग कीपर जो आलू की प्रजाति है उसकी तो मैंने आपको चर्चा करी थी कि भाई वो किसने, आपके नॉर्मन गिल साहब ने उसको बढ़ावा दिया था, ठीक है। फिर अगर हम आगे बात करें, ठीक है, क्या कहते हैं, एक आदमी है जिनका नाम है एरिक विल्सन। तो इन्होंने आपका क्या किया कि जैसे आलू और सेब की प्रजातियां उगाई थी हर्षिल वाले क्षेत्र में 19वीं शताब्दी में, ठीक है। तो इन्होंने मतलब आलू की एक आलू कह रहा हूँ, सेब की एक प्रजाति भी है जिसका नाम है विल्सन। तो ये पेपर में भी आया हुआ क्वेश्चन है, आया है कि भाई क्या कहते हैं, विल्सन की प्रजाति जो है, सेब की प्रजाति किस व्यक्ति ने इसको यहाँ उगाया था, ठीक है। उसके बाद आपका अगर हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट है, थोड़ा बताएं, हाँ थोड़ा रीड करो आप लोग, नेक्स्ट पॉइंट इसके आगे। चौबटिया उद्यान की स्थापना बिल्कुल 1869 में हुई। बिल्कुल, जो चौबटिया उद्यान है, चौबटिया कहाँ पड़ेगा, रानीखेत में, ठीक है, हाँ बिल्कुल, अल्मोड़ा जिले में, अल्मोड़ा में ही आएगा, और रानीखेत में। तो चौबटिया उद्यान जो था वो 1869 में बना, ठीक है। और जब 1869 में बना तो आपका क्या कहते हैं, इसके जो पहले सुपरिटेंडेंट बने वो बने डब्ल्यू क्रो। कौन बने, डब्ल्यू क्रो, ठीक है। और अगर मैं आपको बताऊं तो ये यूके पीएससी के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि भाई क्या कहते हैं, पहले सुपरिटेंडेंट 1869 में कौन बने चौबटिया उद्यान के, तो कौन है, डब्ल्यू क्रो। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। फिर आपका इसी क्रम में जनरल व्हीलर द्वारा जालना और घोड़ाखाल में कई उत्तम फलों के बाग लगाए गए, तथा इसी तरह डेरियाज ने रामगढ़ में बाग लगाए। जनरल व्हीलर द्वारा, जैसे जालना और घोड़ाखाल, देखो घोड़ाखाल पड़ता है कहाँ, भवाली में, भवाली में पड़ेगा। और आपके जो जालना है वो कहाँ पड़ेगा, जलना सॉरी, अल्मोड़ा, ठीक है, ये अल्मोड़ा में पड़ेगा। यहाँ क्या हुआ कि व्हीलर साहब ने क्या लगाए, बाग। और आपके जो रामगढ़ में, यानी आपको पता है रामगढ़ जो है ठंडी जगह है, उत्तराखंड की जो जलवायु है वो कैसी है, शीतोष्ण कह सकते हैं हम। तो यहाँ पे क्या है कि ठंडे फल ज्यादा उगते हैं, ठीक है। तो आपका क्या कहते हैं, रामगढ़ जो है, अगर हम रामगढ़ की बात करें, वहां पे आपके व्यक्ति हैं जिनका नाम है डेरियाज। तो डेरिया साहब, और आपके क्या कहते हैं, जलना यानी अल्मोड़ा और घोड़ाखाल में किसने लगाए, आपके बाद व्हीलर साहब ने, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इस उद्यान को कुछ समय पश्चात लीज पर दिया गया, परंतु किसी के द्वारा न लिए जाने पर इसे वन विभाग के अंदर रखा गया। इसकी संस्कृति हिल द्वारा की गई। बिल्कुल। अब हुआ क्या कि कहा गया कि इन बाग को चलाने के लिए इन्हें लीज पे दिया जाए या इन्हें बेचा जाए, लेकिन कोई इंटरेस्टेड नहीं था, पहाड़ के लोग इतने इंटरेस्टेड नहीं थे। तो इसको क्या कहते हैं, फिर इस विचार को छोड़ दिया गया। और ये संस्तुति किसने दी थी, मतलब ये रिकमेंडेशन या ये रिपोर्ट किसने दी थी, हिल, ठीक है। समझ में एक बात। फिर नेक्स्ट पॉइंट, स्टोक ने सेब की रेड डिलीशियस प्रजाति यहाँ गई। बिल्कुल, आपके जो स्टोव साहब हैं, उन्होंने, स्टोव साहब ने जो रेड डिलीशियस किसकी प्रजाति है, सेब की अच्छी प्रजाति मानी जाती है, ठीक है, उत्तम प्रजाति है। इसको कहाँ उगाया, चौबटिया, ठीक है। फिर 1906 में लव ग्रो, जो एक वन संरक्षक थे, इस उद्यान में आए और उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की। बिल्कुल। और उस समय सेब 91, नाशपाती 34, खुमानी 8, चेरी 10, आड़ू 4, फूलम की प्रजातियां यहाँ उगाई जाती थी। एक्चुअली क्या था कि जो आपके वन संरक्षक थे इस समय के, उन्होंने बताया कि कितनी प्रजातियां यहाँ पे, मतलब ये कितनी वैरायटीज फलों की यहाँ उगाई जा रही है। जिसमें अगर हम बात करें
सबसे पहली जो बात है कि एप्पल्स की 91 प्रजातियां यहाँ पे उगाई जा रही थी, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ये एक रिपोर्ट तैयार की इन्होंने कि भाई क्या क्या प्रजातियां उगाई जा रही है। इसके बाद अगर हम बात करें तो 22 मार्च 1909 को कुमाऊं गार्डन की स्थापना होती है, गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना होती है, और जिसके हेड बन जाते हैं नॉर्मल गिल साहब। ठीक है, अब नॉर्मल गिल साहब हेड बन जाते हैं। अगर हम उनकी बात करें तो उन्होंने, मैंने जैसे आपको फिर से बताया कि नैनीताल क्या कहते हैं आपका आलू जो है बहुत बड़े पैमाने पे इन्होंने उगाना शुरू किया, और उगाना तो बड़े पैमाने की बात ना भी करें तो उगाना शुरू हुआ। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि 1884 के आसपास आपकी पहली मतलब जो ट्रेन सेवा थी कहां से कहां चली, काठगोदाम ट्रेन चलने लगी थी, बरेली। हाँ ठीक है, बिल्कुल। तो काठगोदाम से बरेली आपकी ट्रेन चलने लगी। तो ये यहां से क्या हुआ कि अब आलू जो है वो एक्सपोर्ट होने लग गया, जैसे शिमला को चला गया या यूपी वाले पार्ट में क्या हुआ आपका, क्या कहते हैं, सप्लाई होने लगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। फिर नेक्स्ट पॉइंट, वाइनरी प्लांट लगाने के उद्देश्य से इटली से अंगूर की रेड और व्हाइट किस्मों का रोपण यहाँ किया गया। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली क्या हुआ कि जो आपके नॉर्मल गिल साहब थे उन्होंने अंगूर की प्रजातियां वो बुलाई, मतलब जो यूरोप से वो अंगूर की प्रजातियां आए रेड और व्हाइट, और मेन काम उनका क्या था कि यहाँ क्या किया जाए, जो वाइन के यानी शराब के कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया जाए। तो इसीलिए क्या हुआ कि अंगूर से क्या होता है, शराब बनती है। बिल्कुल, तो रेड और व्हाइट प्रजातियां यहाँ उगाई गई कि ताकि नॉर्मल गिल साहब चाहते थे कि जो आपकी रेड और व्हाइट प्रजातियों को उगा के कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया जाए। फिर ना, बिल्कुल। फिर ज्यूलीकोट में स्ट्रॉबेरी की रॉयल सोबेरे तथा नोबल प्रजातियां इंग्लैंड से लाकर उगाई गई। बिल्कुल, अब देखो यहाँ पे जूलीकोट में क्या हुआ कि भाई आपकी क्या कहते हैं इंग्लैंड से जो है वैरायटीज लाके यहाँ उगाई जा रही हैं। फिर कुमाऊं में केसर की खेती को भी बढ़ाया गया। बिल्कुल, मैंने आपको पहले भी बताया, अभी ये चर्चा हो चुकी है कि भाई केसर की प्रजाति को बढ़ाया गया। नैनीताल और जूलीकोट में लगाए गए केसर, लेकिन जूलीकोट के जो प्लांट्स थे वो सूख गए क्योंकि यहाँ ठंडा कम था, और नैनीताल में कुछ सक्सेस हुआ। ठीक है, ठंडी जगह पर होता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि केसर कहाँ का है, कश्मीर। कश्मीर नहीं, जो सबसे अच्छा तो मोरक्कन या कुछ ऐसा होता है, वो तो गर्म जगह है क्या? नहीं, ठंडे पे हुआ है यहाँ, ठंडे मतलब या जलवायु भी कह सकते हो। ऐसा कुछ है ना, जो होता है वो बाहर का है और वो अमेरिकन कंट्री का होता है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे यहाँ की जलवायु उसको सूट नहीं करी, सीधी बात, जलवायु भी तो होनी चाहिए उसके संबंध में ना। आलू की सबसे लोकप्रिय प्रजाति लॉन्ग कीपर को यहाँ लाने का श्रेय नॉर्मल गिल को जाता है। बिल्कुल, ये हमने बात करी कि लॉन्ग कीपर कौन लाए, आपके नॉर्मल गिल साहब, और उसको पूरा फैलाने का काम भी उन्होंने ही किया। ठीक है, 1814 में चौबटिया उद्यान को कुमाऊं कमिश्नरी के अधीन कर दिया गया। 1914 में जो चौबटिया उद्यान भी है वो किसके अंतर्गत आ गया, कुमाऊं। बिल्कुल, इसका नाम पुनः कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन पड़ा। इसके सुप्रिटेंडेंट नॉर्मल गिल बने। मतलब क्या कहते हैं, चौबटिया उद्यान को भी कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन के अंतर्गत कर दिया गया। ये बात यहाँ पे क्या है आपकी लिखी हुई है। ठीक है, फिर उसके बाद 1915 में इन्होंने सिटोली गार्डन का कार्यभार संभाला। बिल्कुल, सिटोली गार्डन जो है वो पड़ता अल्मोड़ा में, तो इन्होंने उसका भी कार्यभार संभाल लिया, सिटोली गार्डन का भी कार्यभार इन्होंने संभाल लिया। ठीक है, सिटोली गार्डन के यानी बाग के भी हेड कौन बन गए, अल्मोड़ा के नॉर्मल गिल साहब। ठीक, फिर 1918 में इन्होंने फलों से जैम बनाने के लिए एक फैक्ट्री बनाई। बिल्कुल, तथा उनसे डिब्बाबंद विपणन तथा मैक्स एम्स मशीन कंपनी द्वारा लगाई गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि 1918 में क्या होता था कि फल बहुत बच जाते थे। ठीक है, बच जाते हैं फल, तो जो फल बच जाते हैं उनका जैम बनाया जाता है। तो उसी के लिए इन्होंने जो डिब्बा बंद मतलब जैम बनाने वाली प्रणाली थी, मतलब जो स्टार्ट हुआ ये चीजें इन्हीं के टाइम पे शुरू हुआ, और ये सैनिकों को दिए जाते थे, मतलब सेना में बेचा जाता था इन्हें। और ये जो मशीन लगाई, कौन सी लगाई, मैक्स। 1922 में जब बोसी सेन साहब यहाँ से कहाँ चले गए, आपके क्या कहते हैं वापिस चले गए थे, तो उसके बाद 1922 के अराउंड आपके 1922 में इसे कृषि विभाग के अंतर्गत कर दिया गया, इस विभाग को, ये सारी चीजें। ठीक है, यानी संयुक्त प्रांत के सेंट्रल प्रोविंस के, यूपी को पहले कहा जाता था सेंट्रल प्रोविंस। ठीक है, उसके कृषि विभाग के अंतर्गत कर दिया गया। उसके बाद आपका क्या कहते हैं कुछ समय पश्चात 1932 के आसपास हम बात करें तो 1932 में पुनः इसे क्या कर दिया गया, क्या कहते हैं परमानेंटली कृषि विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया।
अब नॉर्मल गिल की हम थोड़ी सी बात करते हैं। जैसे मैंने एक पॉइंट मेरा छूट गया है कि नॉर्मल गिल साहब ने जो हर्बेरियम बनाया था वो रामलाल शाह को दे जाते हैं, रामलाल शाह को दे जाते हैं। और रामलाल शाह जो है, मतलब अगर हर्बेरियम की हम बात करें, इसका टाइटल क्या था? इसका टाइटल क्या था बताएं? बिल्कुल, फ्लोरा ऑफ कुमाऊं। ठीक है। अब अगर हम बात करें, चौबुटिया उद्यान में एक हिल रिसर्च स्टेशन की स्थापना की गई। चौबुटिया कहां पड़ता है? रानी खेत में। तो हिल रिसर्च स्टेशन की स्थापना की गई। ये कब की बात है? 1932। बिल्कुल 1932 की बात है। अगर हम बात करें इसी दौरान, आपका क्या कहते हैं, इंपीरियल कृषि अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली के अंतर्गत भवाली में पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्या पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया गया। ये कब की बात है? 1943 की। बिल्कुल 1943 की। अब हम अगर एक बात करें, एक और इंपॉर्टेंट बात है, जैसे बोसी सेन का आपने नाम सुना होगा। बोसी सेन ने आपका विवेकानंद पर्वतीय अनुसंधान केंद्र की स्थापना की थी, जो पहले उन्होंने कलकत्ता में की थी, बाद में कलकत्ता में उन्होंने कब की थी, कौन बताएगा? 1924 में। और उसका हस्तांतरण अलमलैया, उसको ट्रांसफर करके अल्मोड़ा लाया गया 1936 में। ठीक है। थोड़ी सी हम बात करते हैं कि किन किन क्षेत्रों में आपका ये जो बागवानी है, ये मतलब ये जो इस तरह की कृषियां हैं वो कहाँ कहाँ होती हैं। जैसे रामगढ़ चले जाओ, भवाली में रामगढ़ वाला क्षेत्र, मुक्तेश्वर, नैनीताल वाला क्षेत्र, जुलीकोट, हर्षिल। और इन सब की चर्चा कौन करता है? एटकिंसन अपनी पुस्तक हिमालयन गैजेटियर में भी करता है। ठीक है। हिमालयन गैजेटियर में वो कहता है कि छकाता से नींबू जो थे वो फेमस थे, आपके एप्पल्स हर्षिल के फेमस हैं जिनकी हमने बात करी है। तो बहुत सारी चीजें जो आपके फ्रूट्स थे वो यहाँ उगाए जाते थे। तो सारे टॉपिक क्लियर हो गए आपके? जी सर। ओके।